महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्व प्रसंग में शिव महापुराण की उमा संहिता, थोड़ा सा प्रसंग का तो शिव महापुराण में बड़ा विस्तार है, पर अपने नाम तो थोड़ी थोड़ी में हम लोग दिग्दर्शन करते चल रहे हैं बहुत संक्षिप्त में। तो पूर्व प्रसंग में उमा संहिता से जो यमलोक की यात्रा का वर्णन था, पापियों की दुर्गति और महापुरुषों की सद्गति, और श्री धर्मराज यमराज की संजीवनीपुरी, तो इनका भी बड़े विस्तार से वर्णन है। इसके आगे के प्रसंग में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को भगवती उमा का कालिका अवतार श्रवण कराते। अच्छा, इसके पहले भी छाया पुरुष, सर्ग, कश्यप वंश, मनु वंश, सत्यव्रत आदि के वंश, पितृकल्प, व्यासोत्पत्ति, ये सब सुनाया सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को। तो उन महर्षियों ने सूत जी से कहा कि आप तो ब्रह्म वेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं, अब हम लोग आपसे भगवती जगदम्बा के मनोहर चरित्र को सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्म महेश्वर की जो सनातनी आद्या शक्ति है, वे ही तो त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं, और उनके दक्ष कन्या सती और हेमवती पार्वती, ये दो अवतार हमने सुने हैं। अब आप कृपा करके उनके अन्य अवतारों का वर्णन कीजिए, हम अब उनके अवतारों को श्रवण करना चाहते हैं। सूत जी ने उस सत्र में शौनक आदि ऋषियों को भगवती उमा के कालिका अवतार की
कथा सुनाना आरंभ किए तो सूर्य कहते हैं कि जो मनुष्य देवी को छोड़कर दूसरे देवताओं की शरण लेता है, मानो वो तो ऐसा है कि गंगा जी को छोड़कर मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। अरे जिनके स्मरण मात्र से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ मनुष्य छोड़ सकता है? कथा प्रसंग सुनाया कि पूर्व काल की बात है। हे महर्षियों, शौनक आदि ऋषि हैं, सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। एक महात्मा थे सुरथ, उन्होंने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी और उस समय महर्षि मेधा ने जो उत्तर दिया था वही कथा प्रसंग में आपको श्रवण कराता हूँ। तो पहले स्वारोचिष जो मनवंतर था उसमें विरथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे। उन्हीं के पुत्र थे सुरथ, जो महान बल और बड़े भारी पराक्रम से संपन्न थे। जब राजा सुरथ थे पृथ्वी के शासक, तो शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए जिन्होंने उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लिया। तो शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुर से बाहर निकाल दिया। अब राजा जो सूरत थे अकेले ही घोड़े पर सवार हुए, नगर से बाहर निकले, वन में चले गए। तो वहां एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम दिखाई पड़ा। तो वहां वेद मंत्रों की ध्वनि पहले से गूंज रही थी और सब जीव जंतु शांत भाव से वहां रहते थे। तो जब राजा सूरत वहां पहुंचे तो वहां मुनीश्वर मेधा थे। बड़ी मीठी वाणी से सत्कार किया, भोजन दिया, आसन दिया, मानो हर तरह से राजा सूरत का सत्कार किया, आदर सत्कार। तो एक दिन राजा सूरत चिंतित होकर कुछ विचार कर रहे थे। उतनी देर में एक वैश्य था, वहां आ गया। उसका नाम था समाधि। उसने बताया कि मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। मैं भी दुखी होकर वन में चला आया हूँ, परंतु यहाँ आकर भी मुझे उनका कुशल समाचार न मिलने से बड़ी चिंता होती रहती है। तो मानो वैश्य मोह से व्याकुल था और राजा भी थे। तो दोनों ने मिलके उन महर्षि मुनिवर मेधा से अपनी अपनी व्यथा सुनाई और कहा कि भाई हम दोनों का मन तो मोह से व्याकुल हो गया है। तो ऋषि बोले कि राजन, शक्ति स्वरूपा जगदम्बा सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती है। इसलिए हे नृपश्रेष्ठ, जिसके ऊपर जगदम्बा प्रसन्न होती हैं वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। तो राजा सूरत ने पूछा कि हे मुनि, वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ? कृपा करके आप मुझे बतावें। तो ऋषि मेधा ने कहा कि जल में निमग्न योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा में शयन कर रहे थे। उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मैल से 2 असुर उत्पन्न हुए थे, जो पृथ्वी पर मधु और कैटब के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा जी को देखकर उनको मार डालने के लिए उद्यत हो गए। तो वही जब उस समय उन दोनों दैत्यों को देखकर भैया ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं और ये दोनों दैत्य मधु कैटब मुझे मार डालना चाहते हैं। वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे, जगत पिता ब्रह्मा जी। परमेश्वर की संक्षेप में स्तुति करके
उन देवी परमेश्वरी की स्तुति करने लगे, हे अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। हे देवी भगवती, आप ये दोनों काम मेरे आज बनाओ। अब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, वो जगत जननी महाविद्या फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को शक्ति के रूप में प्रकट हुई, और जब प्रकट हुई तो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। बोलिए श्री जगत जननी माता की जय। महाकाली के रूप से। फिर जनार्दन ऋषिकेश योग निद्रा से उठे, अपने सामने मधुकैटभ नाम के दोनों दैत्यों को देखा। उन दैत्यों के साथ भगवान विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहुयुद्ध हुआ, मल्ल युद्ध। इस मल्ल युद्ध की भी बड़ी प्राचीन परंपरा है। हिरण्यकश्यप के साथ भी 5000 वर्ष का युद्ध हुआ था, हिरण्याक्ष के साथ भी 3000 वर्ष का युद्ध हुआ था। अरे भगवान विष्णु को छोड़ो, गज और ग्राह का युद्ध 1000 वर्ष तक हुआ था। तो जब पशु 1000 वर्ष तक युद्ध कर सकते हैं, और ये सब तो भगवान के पार्षद हैं, तो इतने लंबे समय तक युद्ध क्यों होता है? भगवान भी अपने भक्तों के पार्षदों के बल को प्रकट करना चाहते हैं। कोई इतना महाबलशाली महापराक्रमी और एक चमेटे में प्रभु मार के गिरा दें तो उसके बल का क्या आदर हुआ? जगत को भी पता पड़नी चाहिए कितना बल है इन दैत्यों का, असुरों का। 5000 वर्ष तक बाहुयुद्ध मानो मलयुद्ध। जब राम रावण युद्ध में रावण ने त्रस्त कर दिया था प्रभु श्री राम की सेना को, 1-2 बार बड़े विचित्र प्रसंग आए श्री रामचरितमानस में। भगवान श्री राम भी पुकार के हाथ उठाकर कहते हैं सब बानरों को लौटा देते हैं, मत लड़ो, लौटो लौटो, अब तुम मेरे जितने वीर हैं बहुत थक गए हैं, तुम सब विश्राम करो और मल्ल युद्ध देखो। प्रभु श्री राम ने रावण से मल्ल युद्ध भी किया है। भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने गए, चारों पहलवान चाड़ूर मुष्टिक सबसे मल्ल युद्ध किया भगवान ने। किसी के 10,000 हाथियों के बल होते हैं, किसी के 60,000 हाथियों के बल होते हैं। भगवान विष्णु ने 5000 वर्ष युद्ध किया, मल्ल युद्ध। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए जो दानव थे, उन लक्ष्मीपति भगवान से कहते हैं कि तुम हमसे मन चाहा वर मांग लो। बात ये थी कि ये मधुकैटभ किसी अस्त्र शस्त्र से मरने वाले नहीं थे, तो उन नारायण को क्या नहीं पता है, जगदीश्वर हैं, अजन्मा हैं, अद्वितीय हैं, एक हैं, अखंड है, एक रस रहते हैं। तो उन्होंने सोचा जब अस्त्र शस्त्र से मरने नहीं है तो फिर ब्रह्मांड में प्रकृति में उत्पात क्यों करो। भगवान ने कहा चलो इनसे मल्ल युद्ध ही करो, जो नुकसान हो आपस में ही हो एक दूसरे का, प्रकृति से क्यों छेड़छाड़ हो। अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हम ना करें तो ये भी नहीं करेंगे। पर इतने समय तक भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने जो उनके साथ युद्ध किया, वो दोनों प्रसन्न हो गए भगवान श्री हरि पे, और कहते हैं कि तुम में, हे विष्णु, तुम में युद्ध का बड़ा कौशल है, हम तुम्हारे युद्ध कौशल से बड़े प्रसन्न हैं, हम चाहते हैं तुम हमसे वरदान मांगो। तो भगवान तो ही, उनसे बड़ा मायावी कौन है, मारना तो है ही मधुकैटभ को। तो भगवान नारायण बोले कि यदि तुम लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यही वरदान दो कि मेरे हाथ से तुम लोग मारे जाओ, यही मेरा वर है। इनसे ज़्यादा चतुर शिरोमणि कौन है सृष्टि में, ऐसा वरदान मांगा। उन मधुकैटभ ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो कथा तो सुना रहे ऋषि मेधा, किसको? राजा सुरथ को, और वो जो वैश्य समाधि साथ में बैठा है जिनका चित्त मोह से व्याकुल और व्यथित है। तो कहते हैं कि हे राजन, उन असुरों ने देखा कि सारी भूमि जल में डूबी हुई है। तब उन केशव से वो बोले कि हम दोनों को ऐसी जगह तुम मारो
जहाँ जल से भीगी हुई धरती ना हो। उन्होंने भी देखा सारी सृष्टि तो जलमग्न है और ये तो नारायण है, नार, ये तो जल में ही इसका अयन है, घर ही है इसका जल में, ये जल में रहता है, सारी सृष्टि जलमग्न है। तो ठीक है, ये हमें मारना चाहता है, तुम भी ऐसे ही वरदान मांगे कि ऐसी धरती ना मिले जहाँ जल ना हो। तो उन्होंने कहा ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती ना हो। अब भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी सुदर्शन चक्र उठाकर उन दोनों दैत्यों को अपनी जंघा पर रखकर उनके सिर काट दिए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। मधु को मारा भगवान ने, भगवान का उन केशव का एक नाम मधुसूदन हुआ। बोलिए श्री मधुसूदन भगवान की जय। मधु और केटव मर गए। वो ये जो मधु नाम का दैत्य था, इतना विशाल था, इसी के मांस से ही मानो पृथ्वी जैसे भर गई हो। तभी तो पृथ्वी का पर्व का नाम पृथ्वी, तो राजा पृथु की कन्या होने के भगवान राजा पृथु ने इनको कन्या के रूप में स्वीकार किया, तब से इनका नाम पृथ्वी हुआ। इनका नाम पहले मेदिनी ही था, इन वसुंधरा का। तो मधु को भगवान ने मारा। ये बड़े विशाल दैत्य थे, ये मारे गए। अच्छा, आगे के प्रसंग में भगवती महालक्ष्मी के अवतरण का भी प्रसंग है। अच्छा, ये जो देवी उमा है, निराकार और निर्विकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। और कैसे प्रकट होती है? वे लीला से इसलिए प्रकट होती है कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहे। मेधा ऋषि कहते हैं कि हे राजा सुरथ, उन महालक्ष्मी का अवतरण कैसे है ये भी सुनो। पूर्व समय में महिषासुर के अत्याचारों से पीड़ित हो गए थे ब्रह्मा आदि सब देवता। तो उनकी प्रार्थना से प्रादुर्भूत महालक्ष्मी के द्वारा महिषासुर का वध हो जाने पर इंद्रादि सभी देवता देवी की स्तुति करने लगे थे, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी थी। मानो इस प्रकार देवी महालक्ष्मी के अवतरण की कथा के उपरांत जो मेधा ऋषि हैं, उन्होंने महासरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनाया। महासरस्वती का प्रागट्य और उनके द्वारा शुंभ निशुंभ आदि का वध। ये कथा है शिव महापुराण में बड़े विस्तार से आती है, पर हम लोग संक्षेप में, बहुत संक्षेप में दिग्दर्शन करते चल रहे हैं शिव महापुराण का। तो इन महासरस्वती के प्रागट्य के संदर्भ में मेधा ऋषि कहते हैं कि हे राजन, पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नाम के दो सहोदर, मानो सगे भाई, बड़े प्रतापी दैत्य हैं। इतने प्रतापी कि अपने प्रताप से, पराक्रम से दोनों भाइयों ने तीनों लोगों को आक्रांत कर रखा था। देवता तो पीड़ित हो ही जाएंगे। हिमालय पर्वत पे इस बार पहुंच गए देवता। न तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, न भगवान शिव के पास, न नारायण के पास। कहाँ पहुंचे? पर्वतराज हिमालय पर। और वहां जाकर सीधे उन भगवती देवी उमा का स्तवन करने लगे, स्तुति करने लगे। अब देवताओं को स्तुति करते देखा तो देवी गौरी ने उनसे पूछा कि भाई आप लोग यहाँ किसकी स्तुति कर रहे हैं? बात सुनी तो उसी समय उन भगवती माँ पार्वती के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई। उस कन्या ने उन देवी पार्वती जी से कहा कि हे माता,
महाबली शुंभ निशुंभ से पीड़ित होकर ये सभी देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। तो जो कन्या प्रकट हुई थी उसी देवी ने सब देवताओं से कहा, आप सब निर्भय होकर निवास कीजिए, मैं आपका कार्य सिद्ध करूंगी। इतना ही कहा, वे देवी तो उसी समय उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई थी। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, शुंभ निशुंभ के चंड मुंड नाम के जो सेवक थे, इन चंड मुंड ने सेवकों ने उन देवी को देखा, और ये तो माँ पार्वती के ही अंश से प्रकट हुई थी, सबके देखते देखते सबके सामने। तो चंडमुंड ने देखा तो इतना मनोहर रूप था, अत्यंत मोहित हो गए। दोनों गए अपने स्वामी जो शुंभ निशुंभ हैं उनको सब बात सुना दिए। क्या बात सुना दिए, एक देवी है अलौकिक सुंदरता का उसके वर्णन करते हैं। तो चंडमुंडी से बात सुनी तो उस असुर ने उस महाकन्या जो देवी है, देवी के पास अपना एक दूत भेजा। दूत का नाम था सुग्रीव, और उससे कहा कि हे दूत, तुम हिमालय पर्वत पर जाओ और उस सुंदर स्त्री को प्रयत्न पूर्वक मेरे पास ले आओ। आज्ञा मिली स्वामी की, वो दूत वो सेवक सुग्रीव हिमालय पर्वत पर गए। वहां तो महेश्वरी जगदम्बा को अपने स्वामी का संदेश सुनाया, और संदेश सुनाया तो सुनाया, और ये भी आग्रह किया क्या कि शुंभ निशुंभ को पति के रूप में आप स्वीकार करें, ये आग्रह है। देवी बोली, हे दूत, जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और युद्ध का मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे ही पति के रूप में वर्ण करूंगी। अब तो सुग्रीव नाम का दूत था, भगा भगा गया शुंभ निशुंभ के पास, अपने स्वामी को बात सुना दी। वो वर्ण करने को तो तैयार है, पर जो उसको युद्ध में जीत लेगा। सारी बात विस्तार पूर्वक सुना दी उसने अपने राजा को। अब तो जो शुंभ था बड़ा क्रोधित हो गया। उसका सेनापति था धूम्रलोचन। सेनापति को उसने आज्ञा दे दी, ऐसा करो, उस सुंदरी को बलपूर्वक लाओ। अब आज्ञा मिली तो धूम्रलोचन बड़ा भारी दैत्य था सेनापति, हिमालय पर गया। तो वहां तो भगवती पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई थी वो भुवनेश्वरी महाकन्या। उनसे कहता है, हे सुंदरी, अब तुम मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी ने बड़ा सहज कहा, युद्ध के बिना मेरा जाना असंभव है। बात तो सुनी उस धूम्रलोचन दैत्य ने, महादैत्य। बात सुनते इसको इतना क्रोध हुआ। बात यह है कि इन दोनों ने तो तीनों लोकों में आक्रांत रखा था। इनको तो इतना अहंकार था कि तीन लोक में हमें युद्ध में पार पाने वाला कौन है। तो जब पार पाने वाला कोई है नहीं तो हम युद्ध करके कोई काम क्यों करें, हम बलपूर्वक ऐसे ही कर लें सहज। तो जैसे देवी ने कहा कि युद्ध के बिना मेरा जाना असंभव है, वो धूम्रलोचन उनकी ओर झपटा, पर वो महेश्वरी केवल हूं का उच्चारण किया, और उच्चारण मात्र से उसी क्षण भस्म हो गया। उसी समय ये देवी इस लोक में धूमावती नाम से विख्यात हो गई। बोलिए श्री धूमावती माता की जय। भस्म हो गया वही माता। अच्छा, ये धूम्रलोचन तो था ही इसका नाम, धूम्राक्ष कह ले तो मर गया।
तो ये धूम्राक्ष धूम्रलोचन सेनापति मारा गया सुनकर वो जो शुंभ था, इसी ने तो भेजा था, अत्यंत क्रोधित हुआ इस बार, बड़ा भारी उसको क्रोध हुआ और क्रोध किया तो उसने चंडमुंड और रक्तबीज नाम के असुरों को भेजा। इनके पास सेना की और पराक्रमी दैत्यों की कमी तो थी नहीं, तो जब भेजा तो उन असुरों से भी वाद विवाद हुआ और फिर युद्ध भी हुआ चंडमुंड और रक्तबीज से। और जब युद्ध हुआ तो युद्ध होने पर उन परमेश्वरी ने लीला मात्र से चंडमुंड के साथ महान असुर रक्तबीज को भी मार डाला। ऋषि मेधा कहते हैं कि हे राजन, जब उस महान असुर शुंभ ने सुना कि अरे मेरे इतने बड़े भारी दैत्य मारे गए, तो अपने दुर्जय मानो जिस पर कोई जीत प्राप्त ही न कर सके ऐसे गणों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दिया। और अब की बार तो ये शुंभ निशुंभ दोनों भाई रथ पर चढ़ के गए युद्ध के लिए। घोर युद्ध होने लगा और राक्षसों का महान संहार हो गया। उसके बाद उन देवी अंबिका ने विष में बुझे तीखे बाणों के द्वारा निशुंभ को मारकर धराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर वो जो शुंभ था उसके तो क्रोध का पूछना ही नहीं था। वो तो रथ पर बैठी 8 भुजाओं से युक्त उन महेश्वर प्रिया अंबिका पर एक बड़ी भारी उसने शक्ति छोड़ी। तो जो शक्ति थी जा रही थी, उसकी जो शिखा थी अग्रभाग, वहां से अग्नि प्रकट हो रही थी भयंकर। शुंभ ने छोड़ी ये शक्ति उन महेश्वर प्रिया अंबिका पर, परंतु उन देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। सहज ही मर गया वो, पर क्रोध इतना था उन चंडिका देवी का उस समय, अपना त्रिशूल उठाकर उस असुर पर घातक प्रहार किया। मर ही गया था वो तो वो शिवा है, वो तो शिवा है। उनके जो कर कमल हैं वो तो समस्त लोगों को पवित्र करने वाले हैं। तो ऐसे उन अंबिका के लोक पावन कर कमल से मृत्यु को प्राप्त होकर वो दोनों असुर परम पद के भागी हो गए। अब जब महापराक्रमी दोनों भाई मारे गए, सभी दैत्य व्याकुल होकर दशों दिशाओं में भागने लगे। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। मेधा ऋषि कहते हैं राजन, इस प्रकार शुंभ जो शुंभासुर है उसका संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया है, जो साक्षात उमा के अंश से उत्पन्न हुई थी। बोलिए श्री जगत जननी अंबिका की जय। और भगवती उमा का प्रादुर्भाव, ये तो उमा संहिता है, शिव महापुराण की ये उमा संहिता है। मुनि मेधा बोले, शौनक आदि ऋषि बोले, हे सूत जी, अब तो आप भुवनेश्वरी उमा की अवतार का वर्णन करें। कौन है वो जो परब्रह्म मूल प्रकृति है, जो निराकार होकर भी साकार है, जो नित्य आनंदमयी सती कही जाती है।
उमा का प्रगट। तो सूत जी कहते हैं कि एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ। उसमें महामाया के प्रभाव से देवगणों की विजय हो गई। इससे देवताओं को अहंकार हो गया था, अपनी ही प्रशंसा करने लगे। तो उसी समय एक वहीं पर सबके सामने एक बड़ा भारी तेज, पुंजीभूत तेज, कोई इकट्ठा तेज किसी आकार में प्रकट हुआ। सब देवता आश्चर्यचकित हो गए। अब उनको ये पता नहीं था कि ये तो श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है, जो देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाला है। तो देवताओं के जो अधिपति है ना, देवराज इंद्र, देवताओं को उस तेज की परीक्षा करने की आज्ञा दे दी है। तो सबसे पहले तो वायुदेव गए उस तेज पुंज के निकट। तेज पुंज के पूछने पर वायु देवता ने बड़े अभिमान से कहा, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण मैं ही हूँ, मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तो उस महातेज ने उन वायु देवता से कहा कि यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो देखो ये एक तृण है, इस तृण को अपने इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तृण घास फूस का कोई किनका तिनका। अब तो वायु देवता ने सब उपाय कर लिए, अपनी सारी शक्ति लगा दी, पर वो जो तिनका था अपने स्थान से तिल भर भी हिला नहीं, हटा नहीं। तो वायुदेव लज्जित हो गए, इंद्र की सभा में लौटे, अपने पराजय का सारा वृत्तांत भी सुनाया। तो देवराज इंद्र बारी बारी से सब देवताओं को भेजते, पर वो उसे जानने में असमर्थ नहीं हो सके। कोई नहीं समझा ये तेजपुंज क्या है। स्वयं अंत में इंद्र को जाना पड़ा। तो जब इंद्र आते दिखे तो वो जो तेज था ना, तेजपुंज, वो उसी क्षण अदृश्य हो गया। इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। तब इंद्र ने ये विचार किया कि जिसका ऐसा चरित्र है, सब देवता अपना पराजय आकर सुनाते हैं मुझे, तो जिस तेज का ऐसा चरित्र है मुझे उस तेज की शरण में जाना चाहिए। फिर क्या था, मन में विचार हुए शरण होने के। इसी बीच अकारण करुणामूर्ति सच्चिदानंद रूपिणी भगवती उमा, उनका अभिमान दूर करने के लिए चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मध्यकाल में वहाँ प्रकट हो गई। बोलिए भगवती उमा देवी की जय। प्रकट हो गई, तेज के मध्य में विराजमान है, परम ब्रह्म स्वरूपिणी है, साक्षात महामाया है। और वो कहती हैं, मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, मैं ही पर ब्रह्म परम ज्योति प्रणव युगल रूपिणी हूँ। काली, लक्ष्मी, सरस्वती, ये जो संपूर्ण शक्तियाँ हैं और ये जो सब कलाएं हैं, ये सब मेरे अंश से प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। सगुण और निर्गुण, ये मेरा दो प्रकार का रूप कहा गया है। प्रथम रूप मायामय और दूसरा रूप माया से रहित है। हे देवताओं, इस प्रकार मुझे जानकर और अपने गर्व का परित्याग करके भक्ति से युक्त होकर मुझे सनातनी प्रकृति की आराधना करो। फिर क्या था, उसी समय से वे देवता अभिमान छोड़कर एकाग्र चित्त हुए, पूर्व की भांति उन भगवती पार्वती की आराधना करने लगे। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। तो भगवान
इस तरह से भगवती उमा का कालिका अवतार, महालक्ष्मी अवतरण, महासरस्वती प्रागट्य और साक्षात भगवती उमा का प्रादुर्भाव, ये प्रसंग बड़ी सुंदरता से शिव महापुराण की उमा संहिता में आई है। पर अभी तो समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम दिया जाए और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। जो कोई आप बोलना चाहे बोले। बोलो जी, जो कोई बोलना चाहे आप बोले। सीताराम। जय जय श्री राधे, हरि शरण, प्रणाम महाराज।